नमस्कार। आज हम मीराबाई की काव्य प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। मीराबाई भक्तिकालीन सगुणोपासक कृष्ण भक्ति शाखा की ऐसी कवयित्री हैं जो मध्यकालीन नारी को भक्ति के माध्यम से प्रेम के प्रति अनन्य निष्ठा और अपने आराध्य के प्रति सर्वस्व समर्पण का संदेश देती हैं। मीरा के संपूर्ण जीवन और काव्य में हमें एक उदात्तता, एक आत्मचेतना, व्यक्तित्व का एक उदर्वगामी बिंब दिखाई देता है। मीरा अपने आत्म उद्धार के लिए उन्होंने संसार और सांसारिकता, माया, मोह सभी की तिलांजलि दी और मीरा की प्रेम भक्ति में हमें नाम स्मरण, रूप वर्णन, लीला गान दिखाई देता है और इसमें अपूर्ण एक ऐसा अपूर्व भाव आस्था का और विश्वास का दिखाई देता है, जिसमें सभी तत्व हैं वो इस तरह से संयोजित है कि एक ऐसी भक्त के रूप में मीरा हमें दिखाई देती है, जिसमें संयोग वियोग, जो भक्ति पदों में हमें उनके संयोग वियोग के साथ साथ कल्पना तत्व और रहस्यवाद का भी पुट दिखाई देता है। निश्चय ही मीरा सच्ची तत्वज्ञानी थी, कहें कि एक ऐसी भक्तिन थी जो कि प्रेम और रहस्य विरह में पूरी तरह तल्लीन थी। जहाँ तक मीरा की बात है, वो हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन प्रथम कवयित्री मानी गई हैं, जो कृष्ण भक्ति शाखा की मधुरतम उपासक मीराबाई माधुर्य भाव की उपासक रहीं। इनका अंतर्बाह्य व्यक्तित्व पूर्णतः एक कहें कि ऐसा जीवंत काव्य के रूप में है, जिसमें उनके व्यक्तित्व को हम सुख दुख से समन्वित, एक सहज, गंभीर और ऐसी शाश्वत अनुभूति के रूप में देखते हैं, जो श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम के प्रति समर्पित है और ईश्वर के प्रति दिव्य प्रेम की संदेशवाहक के रूप में मीरा अपने जीवन के उतार चढ़ाव में गुजरती हमें दिखाई देती हैं। राजस्थान की रक्त रंजित धरती पर सभी विषमताओं में वो अकेली इस तरह से डट के खड़ी हैं कि अपने अखंड और अजय व्यक्तित्व से निर्मित अपने सदियों से चली आ रही जो परंपरा है उसको नकारते हुए एक ऐसे भक्ति और प्रेम के रस में डूबी हुई सरोवर हैं। और मीरा का जो जीवन वृत्त है उसके बारे में हम बात करें तो ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर हम देखें, मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी विक्रम संवत 1561 में मेड़ता के समीप ही कुड़की गांव में हुआ था। डॉक्टर भाटी मीराबाई की नामदास की भक्तमाला के माध्यम से संकेत देते हैं कि मीरा का जन्म मेड़ता में हुआ। मीरा जन्मी मेड़ते भक्ति करण कलुकाल, बीना बजाए बाजिए महला सोवन थाल। तो इस तरह हम देखते हैं कि मीराबाई मेड़ता के राव दूदा के चौथे पुत्र रतन सिंह की पुत्री थी। मीरा का पालन पोषण मेड़ता में ही हुआ। मेड़ता के राव दूदा ने अपनी पौत्री मीरा की शिक्षा के लिए गुर्जर गौड़ पंडित गजाधर को नियुक्त किया था और इन्हीं से मीरा ने पूजा पाठ, पुराण, धार्मिक बातों का ज्ञान प्राप्त किया। मीरा ने अपने विवाह का विरोध किया क्योंकि उन्हें बाल्यकाल में ही श्री कृष्ण को अपना पति के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया था। फिर भी उस समय राजपूत परिवारों में जो बाल विवाह परंपरा थी उसके अनुसार उनका विवाह हुआ। महाराणा कुंभा के पुत्र राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ इनका 1516 ईस्वी में इनका 13 वर्ष की आयु में विवाह हुआ और दुर्भाग्यवश 1584 में कुंवर भोजराज की मृत्यु हो जाती है और वो विधवा हो गई। मीरा के युग में हमें सती प्रथा का प्रचलन अपनी चरम सीमा पर दिखाई देता है, लेकिन मीरा जैसी भक्त शिरोमणि जो श्री कृष्ण को अपनी हर सांस समर्पित कर चुकी थी, उन्हें सती होकर ही अपनी इस लीला समाप्त करने में कोई सार नज़र नहीं आया।
मीरा अपने पति की मृत्यु के पश्चात प्रभु श्री कृष्ण की आराधना के लिए जीवित रही। वे अपना अधिकांश समय पूजा पाठ गिरधर गोपाल की भक्ति में व्यतीत करने लगी। और राणा सांगा के उत्तराधिकारी विक्रम सिंह ने मीरा को अनेक यातनाएं दी, पर वो गोपाल के प्रति अपनी भक्ति से अविचल रही। विक्रम सिंह मीरा का देवर थे और वो उनकी यातना और उनकी सास का जो उनके प्रति कठोर व्यवहार था, इन सब से विवश होकर मीरा ने चित्तौड़ का परित्याग किया और अपने चचेरे भाई जयमल के पास मेड़ता चली गई। किंतु वहाँ जो युद्ध की जो माहौल था उससे वो परेशान हो गई और उससे आहत होकर वो मीरा है जो वृंदावन की राह पर चल पड़ी। वृंदावन से वो द्वारिका चली गई और इस तरह मीरा अपने जीवन के अंतिम दिनों में द्वारिका रही और रणछोड़ जी के मंदिर में शेष अपना जीवन उन्होंने वहाँ बिताया। मीरा एक राजपूतनी, एक क्षेत्रीय बालक के रूप में जीवन में जो कठिनाइयाँ आई, जो परेशानियाँ आई, उसका उन्होंने सामने किया और अब बिना विचलित हुए 1546 ईस्वी में परम लोक का गमन हुआ उनका और श्री कृष्ण के कहे प्रेम में वो समाहित हो गई और इस तरह उनका मन है वो कृष्ण में था और उनकी जो आत्मा है वो जाकर कृष्ण में ही समा गई। तो इस प्रकार देखा जाए तो मीरा के जीवन व्रत के पहलुओं से हमें दिखाई देता है कि अपने युग की एक कर्मठ, एक निडर, साहसी, सहनशील स्त्री थी वो और उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य अपने प्रियतम श्री कृष्ण की आराधना करना ही रहा। अपने कृष्ण के, अपने गोपाल के प्रति उनका जो स्नेह था उसी के कारण वह जीवन भर अनेक बाधाओं से जूझती रही। उन्होंने सामाजिक आडंबरों की परवाह न करते हुए परिवारवाद और कुल मर्यादा, सगे संबंधियों की, इन सभी का अपनी भक्ति में बाधक नहीं बनने दिया और हर हाल में उनकी जो भक्ति भावना थी वो अटूट रही। मध्यकालीन सामंती समाज में जो उनके व्यक्तित्व को जो सामना करना पड़ा परेशानियों का, उसका उन्होंने डटकर सामना किया। जहाँ तक उनकी काव्य प्रवृत्तियों की बात है तो हिंदी साहित्य का भक्तिकाल एक अपना स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग की एक ऐसी साहित्य धारा प्रचलित थी जिसने साहित्य रूपी सागर का मंथन कर एक मूल्यवान, हम कहें कि मूल्यवान रत्नों के रूप में जो बाहर निकाला वो थी भक्ति की निर्गुण भक्ति शाखा और दूसरी सगुणोपासक भक्ति शाखा। सगुणोपासक भक्ति शाखा राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के रूप में विकसित हुई। वहीं भक्तिकालीन कवियों में कृष्ण भक्ति शाखा में मीरा का नाम है वो सर्वोपरि रूप में लिया जाता है। भावात्मक एकता की प्रतीक मीराबाई ने देश की नैतिकता और संस्कृति को एक नया मोड़ दिया। उनका सुंदर निर्मल चरित्र है वो अनन्य प्रभु प्रेम में और अनुपम भक्ति में इस तरह रमा हुआ था कि उन्होंने जनजीवन में एक आदर्श नारीत्व का स्वरूप प्रकट किया, एक उदाहरण प्रस्तुत किया और उनका माधुर्य और ज्ञान का जो पुट था वो भी प्रभावित और अनुकरणीय रहा। मीराबाई की रचनाओं में है उल्लेखनीय नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोठा, मीरा पदावली, मीरा की मल्हार आदि आते हैं। सर्वमान्य रूप में देखें तो हमें मीरा पदावली ही मीराबाई की जो कीर्ति का आधार स्तंभ के रूप में दिखाई देती है, जिसका मूल विषय गिरधर गोपाल का नाम स्मरण, स्तुति, रूप वर्णन, विनय सौंदर्य, कल्पना, प्रणयानुभूति, विरहोद्वार, लीला गान, आत्मसमर्पण, ऋतु वर्णन आदि का जो चित्रण है वो हमें इसमें दिखाई देता है। मीरा की भक्ति भावना पर अगर हम बात करें तो उनकी भक्ति भावना माधुर्य भाव की रही और साहित्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी राजस्थान की अनन्य प्रेम की भक्ति मीराबाई के पद है वो अत्यंत भावपूर्ण रहे। मीरा ने वृंदावन बिहारी गिरधर नागर को अपनी रचनाओं में प्रमुख स्थान देकर जो मधुरा भक्ति का मनोरम व्यंजना की वो अनुपम है। मीरा ने स्वयं को कृष्ण की स्वकीय पत्नी मानकर कृष्ण की जो मधुर प्रेम लीलाओं का
रसपान किया और मीरा द्वारा रचित समग्र पद रचना साहित्य में माधुर्य भाव की सर्वोपरि रचना के रूप में उभर कर आती है। मीरा पदावली के अंतर्गत माधुर्य भाव के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का बड़ा ही भावपूर्ण चित्रण किया है। संयोग पक्ष मीरा की भक्ति भावना का हम देखें तो उनकी रचनाओं में संयोग पक्ष से संबंधित जो पद मिलते हैं वे प्रेम की उस चरम अवस्था के द्योतक हैं। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का यह रूप मीरा के बाल्यकाल में ही उनके हृदय पटल पर अंकित हो गया था और इसी रूप के प्रति आकृष्ट होकर उन्होंने जिस तरह प्रस्तुत किया कि बस्या म्हारे नैनण में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिड़क शोहे माल, मोहनी मूरत सांवरो सूरत नैना बण्या विसार, अधर सुधारस मुरली राजे उर बैजंती माल, मीरा प्रभु सुखदाई भगत बिछड़ गोपाई। तो मीरा के पदों में संयोग वर्णन में होली के जो रंगोत्सव की भी और वर्षा के आगमन की, पिया मिलन की अनुभूति के जो प्रेम पूर्ण पद है वो हमें दिखाई देते हैं। और जहाँ तक मीरा के वियोग पक्ष की बात है, जो प्रेम का वियोग पक्ष है, उस में मीरा के अधिकांश पक्ष हैं उनकी विरहानुभूति से ओतप्रोत हमें दिखाई देते हैं। विरह की तीव्र अनुभूति और प्रचुरता के कारण मीरा के पदों में बड़ी मर्मस्पर्शी पीड़ा पाई जाती है। जब वे कहती हैं कि जन्म जन्म रो साथी, तब से उनका पूर्व राग केवल इसी जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर की धरोहर बन गया है। विरह की विकट स्थिति में जो मीरा हैं वो अपने किस तरह से अपने महल, अपने ऐश्वर्य और अपनी सुविधाओं को छोड़कर किस तरह आंसुओं की मालाओं में अपने पिरोती रहती है, अपने विरह को पिरोती रहती है। वो कहती हैं कि मैं विरहन बैठी जागूं जगत सब सोवेरी आले, विरहन बैठी रंग महल में मोतियन की लड़ पोवे, एक विरहिन हम ऐसी देखी असुवन की माला पोवे। और जहाँ तक सौंदर्य अनुभूति, मीरा ने अपने पदों में अपने सौंदर्य के साथ साथ अपने प्रियतम गिरधर गोपाल का जो व्यक्तिपरक सौंदर्य उभारा है वो अनुपम है। मीरा ने अपने प्रियतम के लौकिक रूप के साथ साथ अलौकिक रूप का जो सौंदर्य वर्णित किया है वो कि किस तरह संसार के सौंदर्य को उन्होंने क्षणिक और नश्वर बताया है और किस तरह से जो अपने गिरधर के सौंदर्य को दिव्य जीवन चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया है। वो कहती हैं कि म्हारो मन हर लीनो रण छोड़, मोर मुकुट सिर छत्र विराजे कुंडल रे छब ओर, चरण परवार्या रत्ना कररी धारा गोमत जोर, ध्वजा पताका तट तट राजे झालरी झकझोर, भगत जनारा काज संवारा म्हारा प्रभु रणछोर, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर कर गयो नंद किशोर। तो ये उनका सौंदर्य वर्णन जो उन्होंने किया है। इसके साथ ही हम उनका प्रकृति चित्रण जो मीरा ने अपने पदों में किया है वो हम देखते हैं कि किस तरह लौकिक धरातल पर उपस्थित होकर उनके हृदय के भावों को वो किस तरह से वाणी देता है और किस तरह उनकी प्रकृति सहचरी बनी जाती है। और प्रकृति का रूप जो है वो वर्षा ऋतु का जो एक आह्लादिक वर्णन में ही सिमट कर न रहकर किस तरह से 12 मास के रूप में भी हमें दिखाई देता है। ग्रीष्म ऋतु आदि ऋतुओं का समावेश और वर्षा का मादक माहौल ने किस तरह मीरा के हृदय को झंकृत किया है, उद्वेलित किया है। जब वे कहती हैं कि बरसेरी बदरिया सावन री मन भावन री, सावन में उमग्यो म्हारो मनड़ो भणक सुनी हर आवण रे। और जहाँ तक बात रहस्यात्मकता की है तो उन्होंने कि लौकिक से अलौकिक सत्ता की ओर उस उन्मुख किया है, एक अपने पदों को, अपने भावों को। और इसी तरह हमें काव्य में उनका रहस्यवाद दिखाई देता है कि उन्होंने हर जो
सांसारिक चीज़ें हैं, जो सांसारिक भाव हैं, जो बिखरे हुए हैं, जो उन्हें उद्वेलित करते हैं, वो किस तरह से उससे अपने आप को पृथक कर उस अलौकिक सत्ता की ओर खींची चली जाती है। मीरा ने अपनी प्रेम भक्ति में नवधा भक्ति का भी सुंदर समावेश किया है। वियोग ने मीरा की लगन परम ब्रह्मा से किस तरह लगी है, और गगन मंडल में रहने वाले अपने प्रियतम की सेज का वर्णन करते हुए कहती हैं कि सूली ऊपर सेज हमारी किस विधि सोण होए, गगन मंडल पे सेज पिया की किस विधि मिलवा होए। और हमें अगले बिंदु के रूप में हम उनकी काव्य प्रवृत्ति को देखते हैं तो उनमें हमें मानवतावादी दृष्टिकोण भी पूरा दिखाई देता है उनके साहित्य में, कि किस तरह भारतीय जनमन को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के भक्त हृदय को उन्होंने अभिभूत किया है। मीरा का दुख सर्वथा उनका अपना होते हुए भी मानव मात्र के भीतर किस तरह वेदना का, प्रेम का संचार करता है। वे कहती हैं, हरि तुम हरो जन की पीर, द्रौपदी की लाज राखी तुरंत बढ़ायो चीर। तो अगले बिंदु के रूप में हम देखें उनकी कल्पना शक्ति, तो उन्होंने कल्पना शक्ति में अपनी जो पद रचना की है, अपनी पद रचनाओं में कल्पना शक्ति को भी पूरी तरह से उभारा। उनके जो मनोजगत और भाव जगत पर हमें जो अलौकिक उस सत्ता का जो भाव दिखाई देता है वो उनकी कल्पना है। उनकी जो चेतना है वो किस तरह से इस भाव से सिंचित होती है और किस तरह से अपने स्वयं के जीवन को आलोकित करते हुए अपने आसपास भी उस प्रेममयी वातावरण को सिंचित करती है। प्रीतम से मिलने की कल्पना से ही उनके हृदय में किस तरह से एक आशा का संचार, एक ऊर्जा का संचार होता है जब वो कहती हैं कि म्हारा गिरधर रंग राती, पचरंग चोला पहरिया सखी, मैं झरमट खेलन जाती, बा झरमट में मिलो सावरो, देखा तन मन राती, जीवरो पिया परदेस बिसरे, लिख लिख भेजे पाती, म्हारा पिया म्हारे हिवड़े बसता, न आवे न जाती, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, मग जोवा दिन राती। तो इस तरह मीरा के काव्य में हमें प्रणय, भावना, वेदना, करुणा है वो पूरी तरह से अपने पूरे परिनिष्ठित रूप में या कहें पूरे उदार्व रूप में दिखाई देती है। जहाँ इनके काव्य में नारी के प्रति उदात्त और प्रगतिशील दृष्टिकोण दिखाई देता है, वहीं हम देखते हैं कि इनमें सांस्कृतिक प्रेम की भी व्यंजना पूरी तरह से समाहित है। इस प्रकार मीरा की रचनाओं में उनके व्यक्तित्व की हमें स्पष्ट झलक दिखाई देती है। मीरा की रचना मूलतः भाव पक्ष पर आधारित है। मीरा की भक्ति हृदय की है, ज्ञान की नहीं। मीरा की भक्ति न किसी संप्रदाय से संबंधित है, न किसी प्रकार के सामाजिक धार्मिक बंधनों को स्वीकार करती है। मीरा की भक्ति का एकमात्र लक्ष्य अपने सांवरिया के प्रति था। ईश्वर के आंतरिक स्पर्श उन्होंने जो महसूस किया अपने अंदर, उसी की अलौकिक आभ है वो सर्वत्र उनकी रचनाओं में, उनके व्यक्तित्व में, उनके कृतित्व में हमें दिखाई देती है।